We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. और आइए अब आपको बताते हैं कि बैरन सागर में किस तरह और क्यों जंगी शोले भड़कने के आसार पैदा हो गए हैं। ये हम आपको दिखा रहे हैं कि रूस दरअसल यहां लगातार सैन्य अभ्यास करता आ रहा है, जिसमें ओशियन शील्ड जेपन शामिल है। साथ ही साथ बैरन सागर में रूस का एंटी सबमरीन सिस्टम जो है वो भी मौजूद है, जो मिसाइल फायरिंग ड्रिल और हाइपरसोनिक मिसाइल को भी टेस्ट करता है। बैरन सागर में रूस की सबमरीन है जो न्यूक्लियर वॉरहेड से लैस है। इसमें बैलिस्टिक मिसाइल भी लगी हुई है और यहाँ रूस के नॉर्दर्न फ्लीट के वॉरशिप्स भी हैं। इसके अलावा नेटो की बैरन सागर में तैयारी भी हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ नेटो मुल्क की नेवी गश्त लगाती रहती है, जिसमें नॉर्वे, यूके, अमेरिका की नेवी शामिल रहती है। नॉर्वे के कोस्ट गार्ड्स की सक्रियता यहाँ रहती है। साथ ही साथ इटली के फ्रिगेट एक्टिव यहाँ पर है और डेनमार्क के जहाज भी मौजूद हैं। बैरन सागर में अमेरिकी वॉरशिप भी देखे जाते हैं। मसलन यूएसएस पोर्टर की बात करें, यूएसएस गेराल्ड फोर्ड हो, यूएसएस जेसन हो और यूएसएस स्टाउट ही क्यों ना हो। तो ये हम आपको दिखा रहे थे, बता रहे थे ग्राफिक्स के माध्यम से। और इधर रूस यूक्रेन जंग के रुकने के आसार नहीं हैं और अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बड़ा फैसला ले सकते हैं। यूरोप की गुहार पर ट्रंप यूक्रेन को बचाने के लिए अमेरिका की प्राइवेट आर्मी को तैनात कर सकते हैं। यूरोप की मंशा है कि यूक्रेन के लिए एक नया सिक्योरिटी फ्रेमवर्क जो है वो तैयार हो, जिसमें अमेरिका मदद करे। रूस के निशाने पर नाटो के ठिकाने। रूस से अकेले भिड़ना भारी पड़ रहा। अमेरिका से गुहार, लड़ाके भेजो सरदार। रूस और यूक्रेन जंग के बीच अमेरिका एक चौंकाने वाला फैसला ले सकता है। यह फैसला जंग रोकने को लेकर नहीं है, बल्कि जंग जारी रखते हुए अपनी चमड़ी बचाने की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यूरोपीय सहयोगी मुल्कों के साथ एक समझौता करने की कोशिश में है। जिसके मुताबिक यूक्रेन को लंबे वक्त तक रूस के खिलाफ सिक्योरिटी गारंटी देने के लिए अमेरिका में मौजूद निजी सेना को तैनात किया जाए। यानी ये वो सैनिक होंगे जो पैसे लेकर यूक्रेन के लिए जंग लड़ेंगे। अमेरिका यूक्रेन को बचाने के लिए यूक्रेन की जमीन पर अपने सैनिकों को उतारने के मूड में कतई नहीं दिखाई दे रहा। इस सिक्योरिटी फ्रेमवर्क में हजारों निजी सैनिक शामिल हो सकते हैं, जो एयर पुलिसिंग मिशन के साथ ही ब्लैक सी में नेवल ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। अमेरिका के ये भाड़े के सैनिक यूक्रेन के लिए एक नई डिफेंस लाइन बन सकते हैं। अमेरिकन प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर इराक और अफगानिस्तान जंग की तरह ही यूक्रेन और आसपास मौजूद मिलिट्री बेस की हिफाजत करेंगे। दरअसल यूरोप को खतरा सता रहा है कि रूस नाटो मुल्कों पर हमला करने का पूरा इरादा कर चुका है। यानी यूक्रेन से निपटते ही व्लादिमीर पुतिन 3 बाल्टिक देश के रास्ते यूरोप के अंदरूनी हिस्सों तक पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं। बाल्टिक देशों के आगे 2 नाटो मुल्क हैं, पोलैंड और जर्मनी, जबकि बाल्टिक के दूसरे किनारे पर नॉर्वे है। जाहिर है ऐसे में नाटो के यूरोपीय मुल्कों को अमेरिका के सपोर्ट की दरकार है। यूरोप को अमेरिकी मदद ने नाटो मुल्कों की कमजोरी भी उजागर कर दिया है। यूरोप को अमेरिकी मदद से अमेरिका से मदद की मांग ने यूरोप के नाटो मुल्कों की कमजोरी को भी उजागर कर दिया है। यूक्रेन के लिए यूरोप की नुमाइंदगी में सुरक्षा ढांचे के बावजूद खुफिया जानकारी और रसद के लिए अमेरिकी समर्थन की दरकार है। अमेरिका अपने ट्रूप्स नहीं भेजेगा। उनका अनुभव जो वियतनाम, इराक
और अफगानिस्तान में रहा है, उससे ये माना जाता है कि अमेरिकन बॉडी बैग बर्दाश्त नहीं कर सकते। यूरोपीय देशों के पास किसी भी युद्ध विराम की निगरानी के लिए जरूरी उपग्रह क्षमताओं का अभाव है और उन्हें उपकरणों और सैनिकों को जंग के मोर्चे तक ले जाने के लिए अमेरिकी भारी भरकम विमानों की जरूरत है। संकेत बता रहे हैं कि ट्रंप यूक्रेन पर जल्दी कोई बड़ा फैसला लेने की तैयारी कर रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।